चैप्टर नंबर 2 है हमारा बायोलॉजी का। इससे पहला चैप्टर जो था वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था। अभी जो सेकंड चैप्टर है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने साइंस की डेफिनेशन दी हुई है कि साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कहाँ से हम लेते हैं, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से लेते हैं। अगर आपको साइंस की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो साइंस की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि साइंस जो है ऐसा नॉलेज है, साइंस इज़ द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसी नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से लेते हैं वो क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। क्यों? क्योंकि साइंस का रिलेशन नेचर से है। नेचरली चीज़ों को हम जब ऑब्जर्व करते हैं या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, साइंस कहलाएगी। इसी चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, या अगर हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। मेथड क्या होता है कि अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेंगे और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। अब इसका आंसर जो है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, कि ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कि अगर साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो कोई भी हो सकती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे और उस स्टेप्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि इन स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन। थर्ड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फोर्थ वन इज डिडक्शन। फिफ्थ जो है ये है एक्सपेरिमेंटेशन। सिक्स्थ है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और सेवन्थ है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड थी उनमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन जो वर्ड है उसका उर्दू में मतलब बनता है पहचानना। अगर हम किसी भी चीज़ को जैसे रिकॉग्नाइज बोलते हैं तो बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर हमने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई रिकॉग्निशन या उसके ऊपर कोई ना कोई हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए जिससे रिलेटेड हम सर्च कर सकें। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है एक ऐसा स्टेप है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी उनको को क्यूरीज होती हैं, जो उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड वो काम करते हैं। अगर हम बुक से देख लें तो biologists go for adopting biological method when they are encounter some biological problem. Recognition of biological problem obviously तब ही हमारे पास ये 7 स्टेप स्टार्ट होते हैं जब कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माइंड में आ सकता है या कोई भी किसी से पूछे या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से वो क्वेश्चन आ जाए। जैसे वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 जो है वो क्यों था या उसकी वजह क्या थी, कोरोना है क्या। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। जैसे प्लांट हैं तो प्लांट के अंदर अगर उसके लीफ येलो हो रहे हैं और आप उसे फ़ौरन से देख के आप अपने माइंड में ये इमेजिन करें कि ये जो लीफ है येलोइंग है ये किस वजह से है। जैसे ही आपके माइंड में कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारे पास बायोलॉजिस्ट के माइंड में किसी क्वेश्चन का आना वो ही उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन होगी। यानी आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पता चलाएंगे और फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर आप क्या करेंगे, वर्क करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि व्हाट आर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो इस छोटे से पैराग्राफ में दी हुई है, आप लिख सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन। कि फर्स्ट अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में या हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आ जाता है तो फिर हमारा दूसरा काम क्या है कि हम उस पर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 5 सेंसेस से की जाती है, जैसे कि विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। तो ऑब्जर्वेशन जो है, अब यहाँ पे अगर
बायोलॉजिस्ट के माइंड में, साइंटिस्ट के माइंड में एक क्यूरी आ गई, एक क्वेश्चन आ गया, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। फिर जब आप वो क्वेश्चन आएगा तो वो उसका फर्स्ट स्टेप हो जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड क्या है कि आप किस तरीके से उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी अगर आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन के ऊपर उन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो साइंटिस्ट जो हैं जब उनको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है तो वो इन्हीं मेथड के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास जैसे रिकॉग्निशन हो गया, सेकंड जो है जैसे ऑब्जर्वेशन है तो उनको 5 सेंसेस की मदद से ही किया जाता है। और फिर क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या है कि क्वांटिटेटिव ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनको नंबर की टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी। कि जैसे आप वाटर के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है। लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर का कोल्डर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। तो अब किसी भी चीज़ की अगर आप क्वालिटी को बताएंगे तो वो क्वालिटेटिव, यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपने क्वालिटी की बेस पर की होंगी कि वाटर प्योर है, इम्प्योर है, तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी। लेकिन जब आप उसको नंबर की टर्म में रिकॉर्ड रखेंगे तो वो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी, क्वान्टिटेटिव। अब इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक थर्ड मेथड आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारे पास जो तीसरा मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। और उसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।